जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में कौओं को भोजन क्यों कराया जाता है। आखिर पितृपक्ष में ही कौए इतने महत्वपूर्ण पक्षी क्यों बन जाते हैं, इसका क्या कारण है। देखिए, इसका मुख्य कारण ये होता है कि कौए जो हैं वो श्राद्ध पक्ष में अत्यंत महत्वपूर्ण पक्षी माने गए हैं। ये कौआ श्राद्ध पक्ष में इसका अत्यंत विशेष महत्व है, क्योंकि और श्राद्ध पक्ष में ही पितृपक्ष में ही हम अपने पितरों को जो भोजन कराते हैं उसका एक अंश हमें कौओं को भी देना चाहिए। ऐसा क्यों, इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण देखिए ऐसा है, इसके लिए कई कई कथाएं मिलती हैं और कई इसके लिए जो है जानकारियां हमें उपलब्ध हैं, वो हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहली जानकारी तो ये होती है, सबसे पहला जो उसका मुख्य कारण ये होता है कि कौए को यमराज का प्रतीक माना जाता है। कौआ जो है वो यमराज का प्रतीक है, साथ साथ ये शनिदेव का वाहन भी माना गया है। कई जगह पे ऐसा वर्णन मिलता है कि कौआ ही शनिदेव का वाहन है और कौआ ही यमराज का जो है एक रूप में आता है। तो इसलिए क्योंकि हमारे पितर हैं वो मृत्यु लोक से यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, दूसरे यमलोक में जाते हैं, तो यमलोक के यानी कि यमराज के रूप में ही हमारे पितर जो हैं कौए के रूप में हमारे यहाँ आते हैं और हमारे जो भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इसका एक मुख्य कारण ये है कि कौआ जो है यमराज का प्रतीक है। इसके अलावा एक ऐसा भी कथा है, ऐसा भी माना जाता है, ऐसी भी मान्यता है कि जो भी कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद सबसे पहले उसको कौवे का जन्म प्राप्त होता है। और हमारे जो भी पूर्वज होते हैं वो मरने के बाद अगर वो कौवे बनते हैं, कौवे के रूप में ही वो हमारे भोजन को स्वीकार करने आते हैं। इसीलिए कौवों को ये भाग निकाला जाता है, उनका अंश निकाला जाता है कि पितर जो है वो सीधे कौवे के रूप में यहाँ पर आएंगे और उसको ग्रहण करेंगे। और साथ साथ ये भी माना गया है कि इनके द्वारा यानी कि अगर कौए अगर ये हमारे द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो इसका अर्थ आपको ये लगाना चाहिए कि आपके जो पितर हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे तृप्त हो चुके हैं, आपसे प्रसन्न हैं, आपसे वो संतुष्ट हैं, आप पे वो जरूर कृपा करेंगे। ये इस बात का लक्षण है। और साथ ही साथ अगर आपके द्वारा दिए गए भोजन कौए ना करें, उसको खाने से वो अस्वीकार कर दें यानी कि उसको ना खाएं, चले जाएँ, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं। अब देखिए, आप इसमें कह सकते हैं कि हो सकता है कौवे का पेट भरा हो या उसने पहले कुछ खा लिया या उसे ना खाना हो। तो देखिए, ये अलग बातें हैं। अगर पितर को खाना होगा तो ज़रूर खाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ एक मान्यता यही है कि कौवों को भोजन करना है, पितरों को भोजन करना है, तो वो कौवे के रूप में आके इसको ग्रहण करते हैं। इसलिए कौवा जो है बड़ा ही पवित्र पक्षी माना जाता है। इसके पीछे एक कथा और भी मिलती है कि एक बार जब देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके उसने माता सीता के पैर में अपनी चोंच मारी थी, जिससे उनका पैर घायल हो गया था। तब भगवान राम ने कुश से एक बाण बनाया और कुश के एक बाण से जयंत पे निशाना साधा, जिससे जयंत तीनों लोकों में भागता फिरता रहा, लेकिन उसको किसी ने शरण नहीं दी। फिर अंत में उसने भगवान श्री राम से आके शरण में आया और उनसे माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की। तब भगवान राम ने उसको जो है क्षमा किया और उसको आशीर्वाद दिया कि तुमको दिया गया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। तब से भी कौवों को भोजन जो है देना प्रारंभ किया गया, कौवों को पितरों के रूप में भोजन देना प्रारंभ किया गया। ये भी इसकी कथा मिलती है। जो कौवे जो हैं वो देवपुत्र माने जाते हैं, क्योंकि देवराज का जो पुत्र था वही जयंत था, और इसीलिए कौवों को भोजन कराया जाता है। साथ साथ कौवे बड़े पवित्र हैं। पीपल का पेड़ बड़ा पवित्र है, क्योंकि कौवे और पीपल दोनों ही पितरों का ही एक स्वरूप है। इसलिए कौवों को भोजन कराना और पीपल की जड़ में जल चढ़ाना पितृपक्ष में, ये सीधे सीधे पितरों को भोजन जल देने के समान ही माना जाता है। पितरों को जल कैसे देते हैं, इसके लिए आप हमारी वो वाली वीडियो देख लीजिए कि पितरों को जल कैसे दें, आप समझ जाएंगे कि पितरों को जल कैसे दिया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी क्षमतावान जो आत्मा होती है वो सीधे सीधे कौवे का रूप धारण करके कहीं भी जा सकती है, यानी कि वो कौवे के शरीर में प्रवेश करके किसी के घर भी जा सकती है। इसीलिए ऐसा ही माना जाता है कि पितृपक्ष में जो पितर जो होते हैं वो कौवे का रूप धारण करके हमारे यहाँ आते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं। इसीलिए भी कौवों को सबसे पहले भोजन उसमें निकाला जाता है सबको, यानी कि अग्निदेव गौ के निकालने के बाद कौवों का भी एक अंश निकालना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। अगर आपके हाथ से दिया गया भोजन कौवा कर ले तो आप समझ लीजिए पितर आपसे तृप्त हैं। इस बात को आप जरूर नोट कर लीजिए, इस बात को आप मान लीजिए। इसके साथ साथ भगवान ने भी उसको आशीर्वाद दिया है। और कौवा, देखिए कौवा इतना पवित्र एक पक्षी है कि इसके ऊपर ही कागशास्त्र लिखा गया है, यानी कि एक पक्षी के ऊपर पूरा ग्रंथ लिख दिया गया है, कागशास्त्र। साथ साथ ऐसा भी माना जाता है कि कौवा भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास कराता है, उसको
हर चीज़ की जानकारी पहले से हो जाती है, इसलिए वो आके हमें संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कौवा हमारे घर की छत पे आके बैठ जाए या घर के पास आकर बोलने लगे तो ये अतिथि के आने की सूचना देता है। और भी कई ऐसे संकेत हैं जिससे मालूम पड़ता है कि कौवा भविष्य की घटनाओं के बारे में भी जानकारी देता है। जैसे कि अगर कौवा मिट्टी में लौटे तो समझिए कि उस स्थान में बारिश होने वाली है, ये भी एक मिलता है। तो बहुत सारे संकेत हमें मिलते हैं कौवे के आने से, इसलिए भी कौवे को पवित्र माना जाता है। इसके साथ साथ देखिए कौवा, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, हम वैज्ञानिक महत्व भी बताएंगे कि कौवे को क्यों खाना दिया जाता है। वैज्ञानिक महत्व ये होता है कि कौवा एक ऐसा पक्षी है जो मृत जीवों को खाता है और पर्यावरण की सफाई करता है, इसलिए भी कौवा बड़ा ही महत्वपूर्ण एक पक्षी माना जाता है और ये उन्हीं में ही आता है। इसलिए आप भी श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में नित्य प्रतिदिन जो है कौवों के निमित्त भोजन निकालें, उनके निमित्त यानी कि उनके लिए जल का आप दीजिए और जल उनके लिए एक बर्तन में या किसी भी मिट्टी की प्याली वगैरह में भर के रख दीजिए और साथ साथ उनके लिए थोड़ा सा खाना भी जरूर निकालिए, डेली निकालिए। और जिस दिन आपके किसी पूर्वज पितर की तिथि हो उस दिन आप जरूर कौवा निकालिए। अगर आपने चाहे तो, अगर आपके यहाँ चाहे कौवों को खाना दिया जाता हो ना दिया जाता हो, लेकिन फिर भी आप कौवों को एक पक्षी के रूप में आप उनको जो है थोड़ा सा भोजन निकाल सकते हैं, उनको करा सकते हैं। इसलिए कौवा बड़ा ही महत्वपूर्ण एक पक्षी माना जाता है और श्राद्ध पक्ष में तो ये मेहमान के रूप में माना जाता है और इसकी महिमा बढ़ जाती है। तो इसलिए अब आप भी जो है कौवों को भोजन कराइए। जय श्री कृष्ण।